आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90। बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह के बारे में। वही बृजभूषण शरण सिंह जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने केसरगंज की सीट से काट दिया था। कारण ये था कि बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का जो मामला है, जो उत्पीड़न का मामला है, वो लगातार चल रहा था। कोर्ट में लगातार उनकी सुनवाई चल रही है, जद्दोजहद चल रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं रिहाई मिल जाए, कोर्ट से राहत मिल जाए। लेकिन लगातार उनकी सुनवाई के बाद भी उनको आरोपी घोषित करने की तैयारियां कोर्ट कर रहा है, यूपी पुलिस कर रही है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर जिस हिसाब से यौन शोषण का जो मामला चल रहा है वो तो चर्चा में है ही, लेकिन उनके साथ साथ अब उनके बेटे करण भूषण सिंह भी चर्चा में है। कयास इस बात के तेज है कि बृजभूषण शरण सिंह आने वाले समय में बीजेपी को बगावत दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जब से उनका केसरगंज की सीट से टिकट काटा है, उनके बेटे को सांसदी तो मिल गई है, लेकिन उनका टिकट काटने के बाद कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे जो एक आपसी भिड़ंत है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है, केसरगंज की सीट पर शुरू हो चुकी है। और अगर बृजभूषण शरण सिंह आने वाले समय में बीजेपी से बगावत करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी आलाकमान के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह पे अटूट भरोसा करते हैं। योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं आपको बता दें बृजभूषण शरण सिंह के घनिष्ठ मित्र कहलाते हैं, लेकिन ये जो गुरु शिष्य घनिष्ठ मित्रता की जो कहीं ना कहीं जोड़ी यूपी में देखने को मिल रही है, इस जोड़ी पर अब दाग लगते नजर आ रहे हैं। बृजभूषण के बयानों के अनुसार, हाल ही के बयानों के अनुसार, वो योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु नहीं मानते हैं। योगी आदित्यनाथ उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ भी, एक तरह से कहें तो कुछ भी नहीं है, और केवल उनके जो गुरु हैं वो वही हैं जिस गुरु ने उनको कहीं ना कहीं एक तरह से उनको एक ऐसा राजनेता बनाया है, जिस राजनेता के तौर पर राजनीति में उन्होंने कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका हाल ही के समय से निभाई है। लेकिन इस बार बीजेपी से नाराज बृजभूषण क्या पार्टी को बगावत देंगे या नहीं देंगे, इस पर लगातार अब सवाल जो है वो तेज है, जद्दोजहद तेज है, विचार विमर्श है कि अगर बृजभूषण बीजेपी छोड़ते हैं तो कहां जाकर किस पार्टी का दामन थामते नजर आएंगे, अखिलेश यादव, मायावती या इंडिया गठबंधन। क्योंकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव से हाल ही के समय में बृजभूषण ने कई तमाम तरह के संपर्क बनाए थे। बृजभूषण से कहीं ना कहीं मिलने अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, सूत्रों के हवाले से ये खबरें कहीं ना कहीं आई थी। मायावती के साथ भी बृजभूषण शामिल होते नजर आ सकते हैं। तो अगर मायावती के साथ बृजभूषण शरण सिंह शामिल होंगे तो अखिलेश यादव पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर आने वाले यूपी के जो उपचुनाव है, जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, और आने वाली जिन 7 सीटों पर भी जद्दोजहद चल रही है कि कुल 17 से 18 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। बृजभूषण अगर एक भी सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मायावती क्या दाव इन पर चलती या बृजभूषण पर चलती नजर आएंगी या नहीं, या फिर अखिलेश यादव कोई ना कोई ऐसी सीट, मजबूत सीट बृजभूषण को थामते, बृजभूषण को सौंपते नजर आएंगे, जिस सीट से बृजभूषण बहुमत के साथ जीत दर्ज कर ले जाएंगे। और अगर बृजभूषण पार्टी बदलते हैं तो करण भूषण सिंह का क्या रुख रहेगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।